संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज की पूजा कर रहे हैं हमारे जन्नत जोशी जी। छोटे वाला बेटा जो है आज वो पूजा कर रहा है। आप सभी को इसकी तरफ से गुड मॉर्निंग। सभी को मेरी नमस्ते। मैं जन्नत जोशी हूँ, निर्मल से हूँ। मैं मम्मी का छोटे वाला बेटा हूँ। मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। मैं शिवालिक पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, जाखड़ी। बाय दोस्त, अगली वीडियो पे मिलेंगे। बाय बाय। मम्मी का चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज 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 प्लीज। बाय। नमस्ते, मैं रणवीर जोशी। मैं 6th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं शिवालिक पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। प्लीज मम्मी का चैनल लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं मम्मी का बड़े वाला बेटा हूँ। धन्यवाद। ओए यार कुछ। आप सभी को मेरी सुबह की नमस्ते। हम ये ब्लॉग बना रहे हैं सुबह के 8:02 पर और अभी इनका स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। इनको ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, फिर इनको स्कूल भेजती हूँ रेडी करके। और मैं अभी ब्रेकफास्ट बना के तैयार हूँ, रेडी हो बना दिया है मैंने और इनके लिए लंच भी पैक कर दिया है। और क्या बोलते, अब मैं थोड़ी देर से मिलती हूँ आपसे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरा तीसरा ब्लॉग है, तो कृपया करके प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपके पास। मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं तो कृपया करके आप भी मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज मम्मी का चैनल सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर दीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज। देखो कैसे बोल रहा है, इसी को पता है। ये मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़े वाला है, ये 6th क्लास में पढ़ता है, और ये छोटे वाला है जन्नत जोशी, जिसका नाम जन्नत जोशी है, वो 6th क्लास में पढ़ता है। मेरे हस्बैंड को तो मैंने पिछले कल ब्लॉग में दिखाई दिया था आपको। तो हम यहाँ चार लोग हैं फैमिली में। एक मेरे हस्बैंड है, एक मैं हूँ, 2 मेरे बेटे हैं। तो मेरे बेटे, अब इनका तैयार होने का समय हो रहा है। तो जन्नत जोशी ने आज पूजा की है। इसको मैं सिखा रही थी कि पूजा कैसे करनी है। तो आज इसने पहली बार पूजा की है, तो मैंने सबसे पहले ब्लॉग में डाल दिया इसको, कि ताकि इसको भी याद रहे कि हाँ मम्मी मुझे ऐसे सिखाते थे पूजा करना। और तो कृपया करके अब मैं इनको ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, फिर रेडी करवाती हूँ, फिर स्कूल भेजती हूँ मैं। ठीक है, अब मिलते हैं हम कुछ देर बाद। बाय। तो मैं आपको आज बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा है कुछ, हमारा रूम यहीं पे है। तो ये देखो, बच्चे तैयार हो गए। दिखाओ। ये शिवांश है, ये रणवीर है, ये जन्नत है। तो देखिए गाइस, शिवांश चल पड़ा है बच्चों के बीच। ये यहाँ का नज़ारा है। दिखाओ, चलो। ले लिया। ये हमारे पड़ोसी है, दीदी है, ये झाड़ू मार रहे हैं।
ये रोनी और जॉनी की मैडम है। वो देखो बस भी लगी है चारस। ये जाती है रामपुर, काफनू रामपुर। इस तरह से हो रही है हमारी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। ये बच्चे स्कूल जाते हुए बाय बाय बाय। आपका दिन अच्छा गुजरे, आपको डंडे कम पड़े स्कूल में। हेलो। ये हमारी झाकड़ी का है। देखो जी देखो, देवंशारी है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। कैसे शर्मा रहे हैं, कैसे शर्मा रहे हैं भाई। अब मैं आ गई हूँ अंदर, मैं आ गई हूँ अंदर। और यहाँ पे मेरे प्रिय पति देव जी हैं। इनका सोने का ही मन कर रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है। इनको नींद प्यारी है भाई, नींद, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ नींद। तो आपको मैंने यहाँ बाहर का नज़ारा भी दिखा दिया है। और ये हमारा रूम ऐसी जगह में है, यहाँ पे सर्दी में धूप ही नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको मैंने दिखा दिया है। यहाँ हमारी जो सामने बिल्डिंग है पार्ली साइड को, यहाँ पे धूप आ जाती है और यहाँ पे धूप तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो हमें कुछ इस तरह से ही अंदर अंदर ही जीना पड़ता है, हीटर लगा के रखना पड़ता है। चलो आप सभी को, आप भी ब्रेकफास्ट कर लो और मैं भी ब्रेकफास्ट करती हूँ। और मेरे बच्चे चले गए स्कूल, अब आएंगे ये 2:30-3 बजे। तो आप सभी का दिन अच्छा रहे और आई होप सो कि आप मुझे लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि मैं गलत बना रही हूँ या सही ब्लॉग बना रही हूँ। तो प्लीज़ करके मुझे बता देना। बाय बाय। अब मिलती हूँ आपको कुछ टाइम बाद। तो अब हो गई हूँ मैं सारा काम करके फ्री। बच्चे चले गए स्कूल, वो चले गए अपनी ड्यूटी और मैं सारा काम फ्री होके हो गई हूँ। बच्चों को स्कूल भेज दिया है, अपनी ड्यूटी चले गए हैं वो। मैं खाना बना के, बर्तन धो के, झाड़ू पोछा बिस्तर उठा के सारा काम करके फ्री हो गई हूँ। और अब मैं बाहर से मैंने कपड़े लाए हैं उठा के, सूख गए हैं, जो मैंने पिछले कल डाले थे वो आज सूख गए हैं। तो अब मैं उनको फोल्ड कर, ये रहा मेरे पास कपड़ों का ढेर। अब मैं इनको फोल्ड करती हूँ और फिर फोल्ड करके इनको पैक कर देती हूँ। और आजकल तो सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। आजकल नहीं, हमेशा सुबह सुबह तो बहुत बिजी हो जाते हैं। सुबह तो टाइम ही नहीं मिलता है। और सुबह मैं जल्द उठ जाती हूँ 5:30 बजे। 5:30 बजे के बाद मैं थोड़ा योगा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ। और सबको फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले होते हैं रात को भिगोने को, फिर सबको वो देती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, अपने हस्बैंड को भी देती हूँ। और फिर उसके बाद बस बच्चों को पानी नहलाने को लगाती हूँ, बच्चे भी उठ जाते हैं। उसके बाद फिर नहला नुलू के उनको हीटर के पास बैठाती हूँ और फिर 5-10 मिनट में हीटर के पास बैठाती हूँ। 5-10 मिनट के बाद फिर जब हीटर के पास बैठा के फिर उनको लर्न हो कुछ भी हो रिवाइज करने के लिए बैठाती हूँ सुबह। तो हमारी टाइमिंग, उनकी टाइमिंग रहती है सुबह की 7:30 बजे तक। नहा धो के फ्रेश हो के वो बैठते हैं लर्न करने। और हाँ, कभी कभी मैं जैसे नहा गए बच्चे, उसके बाद कभी मैं अगर बिजी हो जाती हूँ तो मैं उनको धूप बत्ती करने को बोल देती हूँ। आजकल तो मैं अपने छोटे बेटे को सिखा रही हूँ धूप बत्ती करना। पर मेरा बड़े वाला बेटा तो कर लेता है, आरती भी करता है और अच्छे से कर लेता है। और मेरा छोटे वाला बेटा नहीं करता है, आरती तो वो कर लेता है उसके साथ, पर
वो उसको अभी धूप वो करना नहीं आता था, जलाना भी नहीं आता था, तो फिर मैंने उसको आज सिखाया। आज से मैंने उसको शुरू किया थोड़ा थोड़ा सिखाना। अब जैसे जैसे गर्मी का टाइम आता जाएगा मार्च में, फिर उनको सुबह शाम में वॉक पे ले जाती हूँ। फिर उनकी क्या बोलते हैं, टाइमिंग थोड़ी चेंज कर देती हूँ। अभी सर्दी है आजकल तो टाइम ही नहीं लगता है, रात को भी वैसे ही पता ही नहीं चलता 9 कैसे बज गए, 10 कैसे बज गए, पता ही नहीं चलता। और आजकल तो फिर थोड़ा ऐसे ही हो जाता है। फिर गर्मी के टाइम में थोड़े दिन भी बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर थोड़ा समय मिल जाता है हमें, घूमने का भी मिल जाता है। फिर नहीं तो शाम को शाम को थोड़ा दिन भी बढ़ जाता है, फिर हम शाम को घूमने चले जाते हैं। थोड़ा थोड़ा वॉक भी कर लेते हैं, सुबह शाम वॉक कर लेते हैं। फिर थोड़ा फ्रेश फ्रूश हो के थोड़ा फिर जो हमारी डेली की रूटीन वही रहती है। और यहाँ पे तो गर्मियों की छुट्टी तो हुई नहीं, यहाँ पे तो इनको बच्चों को जुलाई में होती है 1 मंथ की गर्मियों की छुट्टी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके साथ साथ बातें करते करते मैंने कपड़े भी सारे फोल्ड कर दिए, और आप लोगों के साथ से ही मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया। और यहाँ देखो, अब कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं कपड़े। अब इनको क्या करूँगी, ये मैंने कपड़े रख दिए। इसमें सिर्फ मेरे कपड़े रहते हैं और इसमें उनके कपड़े रहते हैं, और फिर अब बच्चों के कपड़े रह गए हैं। और बच्चों के कपड़े मैं अलग रखती हूँ, अपने कपड़े अलग रखती हूँ, और उनके कपड़े अलग, मेरे कपड़े अलग। तो ये है जी, ये रखती हूँ मैं बच्चों के कपड़े भी रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों को खुद निकालने में आसानी हो जाती है। बस ये हो गया जी मेरी पैकिंग। अब मैं इसके बाद कुछ और काम करने वाली हूँ। बस हमारा हीटर ही लगा होता है परमानेंट। यहाँ देखो, मैं हीटर ही बहुत ज़्यादा सेकती हूँ, क्या करें, यहाँ पे ठंड लगती है। यहाँ पे तो धूप ही नहीं आती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बाहर को धूप है, यहाँ हमारी बिल्डिंग में जैसे धूप नहीं आती है। ये देखो जी, यहाँ पे धूप है, अगली साइड को धूप है, पिछली साइड को धूप ही नहीं है। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में पानी भरने के लिए, और मुझे प्यास लगी थी तो मैंने सोचा मैं पानी पी लेती हूँ। वैसे भी आजकल सर्दियों में पानी कहाँ ही दिया जाता है, तो वैसे भी गर्म पानी रखती हूँ बोतल में डाल के, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पी लेती हूँ। गर्मी के टाइम में तो मैं ये बोतल है 3 पीती हूँ, 3 बोतलें पीती हूँ एक दिन में। और ये है 1 लीटर की, 1 लीटर से थोड़ी कम होगी बेशक, पर 3 बोतलें मैं पी लेती हूँ इस वाली बोतल से। और हमारे यहाँ पे ना बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। हमारी जो बिल्डिंग है इसकी छत के ऊपर धूप आती है, पर यहाँ पे नहीं आती है। तो हमारा 24 घंटे हीटर ही लगा होता है, हीटर ही सेकते रहते हैं हम तो यहाँ पे। और बिल भी आता है हमारा, क्या करना, फिर हीटर तो सेकना ही पड़ेगा, ठंड से तो कहाँ रहना है। तो हीटर ही सेकते हैं, क्या करना। और थोड़ा जैसा काम स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो नहीं खुलता है मेरे से, इसमें तो लॉक लगा है। माँ, लॉक खोलो माँ। हेलो, मैं अपना काम फ्री करके अब आई हूँ यहाँ पे अपनी फ्रेंड के घर, और उनकी ये प्यारी सी बेटी है। और जब तक हम इसे नहीं मिलते हैं, इसका भी बहुत गुस्सा आ रहा है, जब तक इसे नहीं हमको ये लगता ही नहीं तुम दूर कहीं से आई हो, जैसे मेरे सपनों में तुम्हारी पहले से परछाई हो। सुबह से लेकर अभी तक बिजी थी, और अब सायंकाल का टाइम हो गया है, अब शाम के खाने की तैयारी करते हैं। और
आप सभी का दिन अच्छा गुजरे। आप मेरा साथ ऐसे ही देते रहेंगे, आशा करती हूँ। आप मुझे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। प्लीज़ कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, तो कृपया करके नोटिफिकेशन पहले सबसे पहले आपके पास आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगी। आप सभी को मेरा गुड नाइट। मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। बाय।